अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं जमात मज़मून उर्दू इम्कानी पेपर जिसे सवालिया पर्चा नंबर 2 जो है, जो नवनीत प्रकाशन का है, 15 मार्च को उर्दू का पर्चा होना है। आप लोगों की तैयारियां जारी है। आप लोग अपने ध्यान को भटकाए बगैर 15 तारीख पर अपना ध्यान मरकूज़ कीजिए। 40-42 दिनों में आप अच्छी तरह से जो है इस इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए नवनीत इम्कानी पर्चा नंबर 2 सवाल नंबर 1 अलीफ जो हिस्से नस्र पर मबनी है। पहला सवाल 7 मार्क पर है। यहाँ पर देखो जो है शजरी शक्ल मुकम्मल कीजिए। लाफ्ज़नी इसका उन्वान दिया गया है बच्चों के लिए और अपने हमसाए के लिए, यानी कि सबक नंबर 2 का इक़्तिबास है, जो मेरे ख़ुद का अपना पसंद का भी इक़्तिबास है, जो सबक नंबर 2 कन्हैया लाल कपूर के सबक से लिया गया है। इक़्तिबास के मैं शुरुआत के और आखिर के जुमले पढ़ता हूँ ताकि आपके वक्त की बचत हो सके। हर बात में एक दूसरे को नीचा दिखाने की तमन्ना ये रंग लाई कि आप बीमारियों के मामले में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करने लगे। और आखिर का जुमला देखिए, हम दोनों मामूली हैसियत के आदमी हैं और हम ये समझते हैं कि रईस हैं तो एक दूसरे को सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो यहाँ तक इक़्तिबास लिया गया है मुसन्निफ़ के बच्चों के लिए और हमसाए के लिए। जो है आपको जुमले लाफ्ज़नी के मुतालिक लिखना है। तो 2 रुपये और 5 रुपये का जिक्र जो आपको सत्रों में मिलेंगे, यहाँ पर वो एक दूसरे से बच्चे जो बात करते हैं तो आप उसमें से लिख सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए जो 2 मार्क के लिए है। जिन गलत रवैयों के ख़िलाफ़ इक़्तिबास में लिखा गया उन्हें लिखिए। इक़्तिबास के किसी एक वाक़ये के मुतालिक अपनी राय दीजिए। सवाल नंबर 3 इक़्तिबास नंबर 1 में जो है वो भी 3 मार्क का है। तो किसी एक वाक़ये पर अपने को राय ज़नी लेना है। तो यहाँ पर लाफ्ज़नी जो है इस इक़्तिबास की निकल कर आता है कि लाफ्ज़नी, तो इस पर हम अपनी राय लिख सकते हैं। अब देखो सवाल नंबर 1 बे, यहाँ पर दूसरा इक़्तिबास है हिस्से नस्र पर। सबक दस्तरख़्वान से लिया गया है। पहला सवाल देखिए, दस्तरख़्वान पर बैठकर खाना, दस्तरख़्वान पर बैठना, खड़े होकर खाना, बोफ़े ज़ियाफ़त। तो इसके मुतालिक एक एक लफ्ज़ लिखना है। तो उसका इक़्तिबास भी देखिए। सच्ची बात तो यह है कि दस्तरख़्वान पर बैठकर खाने की रिवायत हमारे अज़ीज़ तरीन सक़ाफ़ती विरसा है। और उसका आखिरी जुमला देखिए, ये नज़रिया बिल्कुल सच्चा और बरहक नज़र आएगा। अब दूसरा सवाल देखिए, इसमें आपको जो हल करना है, आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, गौर से सुनिए और इसकी तैयारी कीजिए। खाना खाने की तहज़ीबी अमल और नीम वशी अमल के फ़र्क को वाज़े कीजिए। इक़्तिबास की रोशनी में सबक हल करना है। अब तीसरा देखिए, इज़हार ख़याल का सवाल, तहज़ीब का मज़हर है, ये जुमले के मुतालिक राय लिखिए। 3 मार्क के लिए सवाल है। और गैर दर्स इक़्तिबास, इसमें भी देखो जो है शब की शक्ल दी गई है और टीपू सुल्तान के शख्सियत पर इक़्तिबास है। तो इसके लिए मैं एक अलग से गैर दर्स इक़्तिबास का वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो सके। अब इससे नज़्म देखो जो 16 मार्क के लिए अपने पास 8वीं नज़्म है, अपनी आखिरी नज़्म सीता जी, और उसके चौकोन मुकम्मल करने के लिए कहा, सीता जी के खाके पा, तारों की महफिल, सीता जी का नाम लेकर, शायरा के ख्वाबों की मंजिल। तो सफ़ा नंबर 80 पर अपने पास ये नज़्म है और सफ़ा 81 पर, 2 हिस्सों में उसको अपने को हम तैयारी कर सकते हैं। तो पहला हिस्सा देखो, नाम तेरा लेकर सहर जागती है, गीत गाती है तारों की महफिल, तेरी खाके पा हुनर का ये राज अज़मत, तेरी ज़िंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल, कहानी तेरी सुनकर थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा ज़ोर से फिर मेरा दिल, वो पहम सफ़र वो हवादिस का तूफ़ान, वो पैरों के छाले वो हस्ती निगाह, दिल कभी दिल को गुर्बत में भलाए रखना, कभी देश की याद में सर्द आहें, रही सालाना साल तू जा वो पैमा, ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें, मगर आजमाइश थी कुछ और बाकी, अभी सामने और भी इम्तिहान थे,
असीरी भी एक राक्षस की असीरी की बहुत दूर थे तेरे पासबा थे, तेरी पाक फितरत के मगर एक सफ़र थी, तेरे सामने राक्षस ना तवा थे। ये इतनी पूरी नज़्म जो सफ़ा 80 पर अपने को मिलेंगे दरसी किताब में। तो दूसरे सवाल में देखो जो है अपने अल्फाज में मतलब लिखिए। असीरी भी एक राक्षस की असीरी बहुत दूर थे तेरे पासबा। और देखो मानवी हुस्न से तशरीह करना, 2 तशरीह पूछे दूसरे तीसरे सवाल में। तेरी खाक के पाक हिंद का राज अज़मत, तेरी ज़िंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल। एक में मतलब लिखना है और एक पर तसुराती हुस्न लिखना है। ये भी देखिए बहुत ही मेरी भी पसंदीदा नज़मों में से एक नज़म है, क्योंकि हिंदुस्तानी कल्चर में औरतों की अहमियत पर देखो शफीका की ये नज़म है। अब देखिए गज़ल में देखो जोड़ियाँ लगाई पूछा गया। सवाल नंबर बे जो 2 का, बेखुद मिज़राब अलम मौज आब और फ़िज़ा, साकित खामोश ना खुदा साज दिल। इसके अपने को जोड़ियाँ लगाना है। सवाल नंबर 2 के बे में अलिफ में गज़ल है, देखो जो है मुहिउद्दीन एहसान जज़्बी की जो गज़ल है वो गज़ल हमको पढ़ना है। और गज़ल के हवाले से जज़्बी के शायरी के ख़ास वसफ़ हुस्न आमिज़ गनायत पर रोशनी डालिए। ये 2 मार्क के लिए सवाल है। वो हवाएं वो घटाएं वो फ़िज़ा वो उसकी याद, हम भी मिज़राब अलम से सादे दिल छेड़ा किए। इस शेर की तशरीह हमको ये करना है। तो आपने इस शेर की तशरीह कर कर जो है अपनी तैयारी आप सालाना इम्तिहान की तैयारी के तौर पर आप इसमें कर सकते हैं। अब देखिए शाद आरिफ़ी की यहाँ पर रुबाई है। रुबाई हमको 2 ही पढ़ना है। नफ्स जब इशरत में खो जाता है, आदमी सुस्तगाम हो जाता है, सही मंजिल तलब को जारी रखिए, न भिलाइए तो पाँव सो जाता है। शाद आरिफ़ी की गज़ल है। शाद आरिफ़ी बहुत ही उस्ताद शायर थे। तो देखो हम मानी में देखो वेब शक्ल जो पूछी गई, हम मानी में मकाम मकसूद, चाह, कोशिश, खुशी व मसरत, इस पर जो है हमको क्या करना है, इसके हम मानी हमको तलाश कर लिखना है। देखो हम मानी और मुतरादिफ़ात के टैगलाइन पे मेरा वीडियो आप लोग उसको देख सकते हैं। और गज़ल का मरकज़ी ख़याल बयान कीजिए। तो देखो इसके लिए बस मरकज़ी ख़याल बयान कीजिए गज़ल का हमको लिखना है। अब सवाल नंबर 3 जो अपनी दरसी किताब से आखिरी सवाल है। तो सवाल देखिए, वो खलीफा का मजाक था ये खलीफा का हुक्म है, इसके वजाहत कीजिए। ड्रामा किस्से जागते के 2 किरदारों पर 2-2 जुमले लिखिए। खलीफा हारून रशीद, अबुल हसन और मसरूर। किस्सा ड्रामा सोते जागते का मंज़र नंबर 1 पर जो बगदाद के पुल पर वाक़ हुआ है उसके 8-10 जुमले लिखिए। कोई 3 सवाल है, 2 सवाल हल करना है। 6 मार्क के लिए सरगर्मी, आसान सरगर्मी है, आप इसे कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 जो 16 मार्क पर कवायद पर मबनी सवाल है, तो हम उसकी तरफ आते हैं। पहला सवाल देखिए, मुरक्कब मुफरद मखलूत पहचानिए। पहला जुमला देखिए, दिल की बात ज़बान पर लाने में उन्हें कभी तामुल न होता था। ये सबक नंबर 5 मौलाना हज़रत मोहानी का जुमला है, ये मुफरद जुमला है। अब सबक दूसरा जुमला देखिए जो सबक नंबर 1 से लिया गया है, तुम देखते हो कि अरब मेरी इज़्ज़त करते हैं, ये मखलूत जुमला है। अब देखिए आपको जुमला गौर से सुनना है। दूसरा सवाल मुहावरा हमको तलाश करके लिखना जुमले के लिए। मेले में गुड्डे गुड़िया देखकर मुन्नी उन्हें लेने की ज़िद करने लगी। अब ज़िद करने लगी ख़त कशीद है यहाँ पर, उसके बदले में हमको एक मुहावरा लिखना है। अब अपने को मुहावरा लिखना है। अब दूसरा जुमला देखिए, किसान ने महाजन को रुपए देकर अपने कर्ज़ का मामला ख़त्म किया। किस्सा पाक करना है ना, किस्सा पाक करना है। तो अपना जो है अब देखिए बोली जाने लिए कहावत लिखिए। एक कहावत मैं बोलूँगा और एक दूसरी कहावत आपके लिए ये है कि आप तलाश करना है। जब एक बच्चा पढ़कर डॉक्टर बनना चाहता है तो उसने अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया और एक दिन वो डॉक्टर बन गया। जहाँ चाह वहाँ राह। अब दूसरा देखो, कारकुन ने गलती खुद की और अपने अफसर पर इल्ज़ाम धरने लगा। इसके कहावत आपको ढूंढना है, जिसको जो तलाश आप में भी बाकी रहना चाहिए, इसको आपको ढूंढना है। दूसरा देखो जो असनाफ़ सुखन का नाम लिखिए, जो चौथी सरगर्मी अपने पास, वो नज़्म जो किसी के इंतकाल पर कही जाती है वो मरसिया कहलाती है। वो नज़्म जिसमें किसी बादशाह, अमीर, वज़ीर या मशहूर शख्स के या शय की तारीफ़ में बयान की जाती है, ये कसीदा है। सनदी तलमी की तारीफ़ लिखकर एक मिसाल लिखिए। जब शायर अपने किसी शेर में किसी तारीख़ी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा करता है तो उसे सनदी तलमी कहते हैं। नारी नमरूद को किया गुलजार तूने, दोस्त को यूँ बचा लिया तूने, इसका आसान से हम इसका तारीफ़ लिखकर उसकी मिसाल लिख सकते हैं। अब देखो सवाल नंबर 4 बेहिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। हर्फ जार तलाश करके लिखे। सलमान तुमसे बढ़कर दीन से वाकिफ़ हैं। अब यहाँ पर तुमसे
बढ़कर दिन से वाकिफ़ है, उस हुर्फ़ जार तलाश करना है। मज़ामीन के मसौदात उनकी आँखों के सामने नज़र आतिश किए गए। ज़ेर इजाफ़त वाली तरकीब पहचान कर लिखिए। नज़र आतिश के नीचे ज़ेर है, तो ये नज़र आतिश ही जो इसमें जवाब है। मुज़ाफ़ अलैह पहचान कर लिखिए। दूसरा सवाल देखिए, शामियाने में मगरिब के बाद मुसलमानों का जलसा था। मुसलमानों का जलसा, अब शामियान मुसलमानों, यहाँ पर लफ्ज़ जो मुज़ाफ़ अलैह है और जलसा मुज़ाफ़, हम उसमें लिख सकते हैं। अब देखिए फ़िक्रे के लिए लफ्ज़ लिखिए। शेर कहने वाला, इसका फ़िक्रे के लिए लफ्ज़ शायर। जिस जंग में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की वो ग़ज़वात कहलाते हैं, तो इसका लफ्ज़ ग़ज़वात। अब देखो हम मानी जोड़ियाँ लगाइए, एक अलग से सरगर्मी अपने पास। मशहूर की जोड़ी है नामवर, फ़ायदामंद, मुफीद, दोस्त, रफ़ीक, है ना। तो अपने को जोड़ी लगाना था अपने। एराब लगाकर मुख्तलिफ मानने वाले लफ्ज़ तैयार कीजिए। या मलक, मुल्क, या है ना दिया गया है, इसका हम बना सकते हैं। साबिक़ अल्लाह का देखो बद अखलाक, बद किरदार, बद ज़बान, है ना। दान, कूड़ादान, गुलदान, पानदान, रोशनदान, इसमें हम लिख सकते हैं। अब सवाल नंबर 5 जो 24 मार्क की जो अतला की सरगर्मी है, हमको ख़त लिखना है। होली के रंगों को बर्बाद न कीजिए, तो होली पर एक ख़त लिखना है। यहाँ पर देखो रमेश मेहता के नाम ख़त लिखना है। नामज़द गैर रस्मी ख़त है, और रस्मी ख़त में जो है रमेश मेहता का पता दिया गया है, उसका नाम पता दिया गया, उस पर हमको रस्मी ख़त भी लिखना है। और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के नाम रस्मी ख़त लिखना है अपने को। अब उसके बाद देखिए एक तरह का खुलासा देखो, जो इसका तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। इश्तिहार के लिए देखो जो है, मोटापा कम करने के मुतालिक एक इश्तिहार तैयार कीजिए। मोटापा कम करने के लिए हर्बल मेडिकल केमिस्ट एंड ड्रग स्टोर पर दस्तियाब है। वक्त और ज़माने की शदीद ज़रूरत, क्रिस्टल और चर्बी काटने वाला, कीमत सिर्फ 350 रुपये। इस पर जो इसी की मदद से हमको क्या करना है, एक इश्तिहार तैयार करना है। और निकात की मदद से कहानी मुकम्मल करना है। देखो सवाल नंबर 5 का जो बे है, 3 सवाल आते थे, उसमें से कोई दुआल करना है। पहला तो इश्तिहार है, दूसरा देखिए कहाना। एक यतीम लड़का, बेसहारा लड़का, 12वीं जमात का तालिब इल्म, फ़ीस, यूनिफॉर्म, घर का खर्च का मसला, घर घर अखबारात की तकसीम, स्कूल की पढ़ाई, देर रात तक पढ़ना, सुबह जल्द उठना, कामयाब होना, कामयाब मुदर्रिस बनना, बाज़त मकाम। तो ये कहानी जो APJ अब्दुल कलाम की ज़िंदगी से मिलती जुलती कहानी है, हम उसमें लिख सकते हैं। अब ख़बर तैयार करना, देखो ख़बर में क्या सवाल है। शहर में चोरों की टोली सरगर्म अमल, चोरी की वारदातें, चोर चाकू पिस्तौल दिखाकर लूट लेते हैं, लोग सरासीमा और परेशान, पुलिस चोरों की तलाश में, मुतशबा अफराद के बारे में पुलिस थाने में इतला देने का ऐलान। इस तरह से जो है एक चोरों की टोली के मुतालिक जो ख़बर तैयार करना है। और आखिरी सवाल जो 8 मार्क का जो सबसे बड़ा सवाल है, 100 ता 120 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की साइंसी खिदमत, एक मज़दूर की आप बीती, और तीसरा देखो ना कोरोना वायरस का कहर। 3 मज़मून में से कोई एक मज़मून लिखना है।